हमारी भूमि सूरवीरों की भी भूमि है, परिश्रमियों की भी भूमि है, त्याग की भी भूमि है, तपस्या की भी भूमि है और धर्म की भी भूमि अगर कहा जाए तो हमारी बुंदेलखंड भूमि है जो वो धर्म की भी भूमि है। केवल हमारी भाषा है जो खड़ी बोल के मीठी लगत है और ये मिठास हमें पूर्वजों से मिली है। जो नमक मिर्ची खाकर दुनिया में सिंह गर्जना कर सकती है तो वो बुंदेली भाषा है। और बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। आज वैसे तो राजधानी में कल से बुंदेली बौछार तो तनक टोक रहे हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया बुंदेली बोला था, आज को भाषण बुंदेली में। नहीं, हम जब बुंदेली बोले जब बुंदेली के कम लोग रहे। हम बुंदेली तब बोले जब बुंदेली के कम लोग रहे। अब ज्यादा लोगों को बीच में बुंदेली बोल के पकड़ नहीं आए, इसलिए जो है हम तो आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि बुंदेली बौछार मध्य प्रदेश की राजधानी से बुंदेली आवाज बनी है। इसके लिए आप सचिन भैया को जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। बल्कि जोरदार नहीं करो तुमने, जोरदार यानी जोरदार, बुंदेली के हिसाब से जोरदार क्या करो। और पूरी टीम के लिए बधाई दीजिए। और आप सब कलाकार जो पूरे बुंदेली भाषा वैसे लगती है कि ये टीकमगढ़ छतरपुर इधर की है, इतनी छोटी है, नहीं, बल्कि पूरे देश में जानी जाए। और जब भाषा देश में नहीं बल्कि विदेश में भी खूब कहा है, वहां भी अच्छी तरह से चर्चा में है। और इसलिए इस भाषा का खूब आनंद लीजिए। एक हमारी ही भाषा है जो खड़ी बोलत है पर मीठी लगत है। और भाषा इतनी नहीं है जो खड़ी बोल के मीठी लगे, केवल हमारी भाषा है जो खड़ी बोल के मीठी लगत है। और ये मिठास हमें पूर्वजों से मिली है। और बुंदेली की जो आवाज है वो आज मध्य प्रदेश की राजधानी से पूरे देश में नहीं विदेश में भी गूंज रही है। और एक बार में पुनः इतने सारे कलाकार आए और इतने कलाकार अपनी अपनी कला की प्रस्तुति दे रहे हैं और बुंदेली बौछार के माध्यम से देश प्रदेश में लोग आपको सुन भी रहे हैं। और जो बुंदेल का रस है वो दुनिया को जाना जा रहा है। और बुंदेल की भूमि बहुत वीरों की भूमि है, कर्मों की भूमि है और प्रतिकार की भूमि है। और इसलिए आज भी छत्रसाल से लेकर आज दिनांक तक ओरछा के रामलला दुनिया में राजा कहा है कि नहीं कहा है, लेकिन छतरपुर आकर जो है वहां भी राजा राम ही कहा है। राजा राम की सही राजधानी जो है अगर सच पूछो तो ओरछा ही है। और ओरछा आज से नहीं है, प्राचीन कहावत से जानी जाती है, हरदौल की कथा से भी ओरछा और उनको जोड़ा जाता है। और आज भी जहां जहां बुंदेल के खंड के लोग जा जाके पहुंचे हैं, बसे हैं, वो सब लोग अपनी मानता, अपने त्योहार, अपने पर्व या शादी ब्याह में भी इन सब नेगों का पूरी तरह से पालन करते हैं। और मैं आप सबको पुनः एक बार फिर हृदय से बधाई दे रहा हूं, क्योंकि इधर गायक बैठे हैं और अच्छे अच्छे कवि आ रहे हैं। और कवि भी मतलब ससुराली सीधे जा रहे हैं और वहां भी और किसी से पाला नहीं पड़ा, वो भी ठीक है। तो आप समझो, इसलिए आनंद लीजिए और खूब आनंद से रहिए। हमारी ही भाषा है जो नमक मिर्ची खाकर दुनिया में सिंह गर्जना कर सकती है तो वो बुंदेली भाषा है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और इसलिए चटनी हो, भात हो, बुंदेली के जितने व्यंजन हैं ये अब होटल में जाकर बहुत महंगे हो गए। नहीं, होटल में जाके बहुत महंगे हो गए। ये बात अलग है कि बुंदेली की गांव में जाओ तो बहुत सस्ते हैं, पर वही होटल में आ जाएं तो भुट्टे से सूट कौन खाते हैं ठीक है। और हम अगर गांव में बैठकर महेरी खाएं तो अलग बात है, और यहाँ अगर सूट कौन का सूप पी रहे तो अलग बात है, ठीक। तो ये जो है, इसलिए कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमारे पूर्वजों ने पैदा नहीं की हो। हमारे पूर्वजों ने पैदा की है, आज के लोगों ने उसमें नाम वाम कुछ जोड़ जाड़ के चटनी मसाला डाल के उसको बेचने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को बेचते नहीं हैं,
बल्कि जिंदगी भर जीते हैं, उसको जीने का स्वाभिमान रखते हैं। और ये जीने का स्वाभिमान आप सबके अंदर है, बुंदेली भावनाओं के अंदर है। और बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। और ये आज से नहीं, 1857 की क्रांति में भी पहला योगदान है, इसके पहले मुगलों से लड़ने में भी योगदान है। हमारी भूमि सूरवीरों की भी भूमि है, परिश्रमियों की भी भूमि है, त्याग की भी भूमि है, तपस्या की भी भूमि है, और धर्म की भी भूमि अगर कहा जाए तो हमारी बुंदेलखंड भूमि है, जो वो धर्म की भी भूमि है। और इसलिए सत संघ है वहां पर, सभी का संघ, और सभी के लोक नृत्य लोक भाषा गांव से लेकर घरों में व्याप्त है। और आज भी भोपाल में जब नए नौजवान पढ़कर बैठकर आईएएस की कुर्सी पर टाई बांधकर बैठते हैं और जब बुंदेली में बात करें ना, तो लगता है कि ठेठ आदमी है अपना, जो वक्त आने पर सही निर्णय करने का सामर्थ्य रखता है। और इसलिए मैं एक बार फिर सचिन चौधरी जी साहब को और उनकी पीढ़ी, हमारे दोस्त हैं, ये पत्रकार कम हैं, दोस्त ज़्यादा हैं, इसलिए एक बार जोरदार ताली बजाकर इनकी पूरी टीम के लिए बधाई दीजिए। देखो, ये भी हिम्मत जुटाने का काम है। ऐसे नहीं है कि बहुत लोग पहले भी बहुत लोग आए होंगे, बहुत लोग रहे होंगे, बहुत आज भी हैं, बातचीत व्यवहार में मिलते भी हैं और बहुत बड़े बड़े स्थानों पर रहे, लेकिन अपने भाषा के प्रति प्रेम और वहाँ के जो कलाकार हैं, आजकल तो यूट्यूब की कृपा है तो कोई छोटा कलाकार नहीं कह सकते, बल्कि बुंदेली के जो हमारे 5-7 नौजवान कलाकार हैं, उनने तो कई, कपिल शर्मा तक की कई बार दुकान ठप कर दें वो, उनकी ज़्यादा चल जाए तो है। अब धीरे धीरे प्रगति कर रहा है, लेकिन फिर भी ये हिम्मत का काम है कि लोक भाषा लोक व्यवहार या जहाँ रह रहे हैं वहाँ कम बोली जाने वाली भाषा को एक स्थान पर लाकर संघर्ष करना और उसका यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँच जाना, ये सचिन भैया ही चौधरी साहब कर सकते हैं। इसलिए मैं पुनः इनको हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आप सबको भी राम राम। इसी तरह आप और हम मिलते रहेंगे, इसी तरह सत्संग होता रहेगा। भाषा और राष्ट्र से प्रेम की जो अपनी पुरानी कहावत है उसको जिंदा रखिए, उसको आगे बढ़ाइए। भाषा से भी प्रेम रखिए और राष्ट्र से भी उतना ही प्रेम रखिए जितना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और छत्रसाल ने रखा है। ये सब बरकरार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।